पूरा देश और पूरी दिल्ली इस फैक्ट को, इस सच को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगे कराए। भारतीय जनता पार्टी एक दंगाई पार्टी है। उसका काम है नफरत फैलाना, उसका काम है हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी करना। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, जिन्होंने अपनी शहादत दी अपनी ड्यूटी करते हुए, यूपी पुलिस का वो बहादुर अधिकारी, उसमें जो मुख्य आरोपी था शिखर अग्रवाल, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना पदाधिकारी बना दिया। इससे ज्यादा उदाहरण कोई भी इस बात का हो सकता है क्या कि किस तरह से दंगाइयों के साथ ये लोग खड़े रहते हैं। डॉक्टर कफील से योगी बाबा ने कुछ व्यक्तिगत रंजिश रख ली है, ऐसा लगता है, और उसकी वजह यह है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के काले चेहरे को डॉक्टर कफील ने उजागर किया। माने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी को जो देवेंद्र सिंह अपने कार में लेके घूमता है, उसको जमानत मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर कफील को, जो केरल में जाके सेवा करता है, जो बिहार में जाके सेवा करता है, जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लोगों की जान बचाता है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। तारीख पे तारीख मिल रही है। नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। दिल्ली दंगों की जांच कर रही दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा नेता कपिल मिश्रा द्वारा मौजपुर में भाषण दिए जाने के बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कई इलाकों में हिंसा भड़की। भाषण में उन्होंने खुलेआम कहा था कि जाफराबाद में सीएए का प्रदर्शन कर रहे लोगों को हम जबरन हटाएंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक बार बार हिंसा भड़काने की कोशिश की गई। भाजपा नेताओं ने कई बार ऐसी बातें कही जिसके जरिए सीएए का प्रदर्शन कर रहे लोगों को उकसाने की कोशिश की गई। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि मैं पार्लियामेंट में भी कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में दंगे भड़काए। मैं पहले ही दिन से ये बात चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी एक दंगाई पार्टी है। उसका काम है नफरत फैलाना, उसका काम है हिंदू मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी करना, उसका काम है कि लोगों को लिंचिंग करके मार देना। अभी क्या हुआ बुलंदशहर के अंदर, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, जिन्होंने अपनी शहादत दी अपनी ड्यूटी करते हुए, यूपी पुलिस का वो बहादुर अधिकारी, उसमें जो मुख्य आरोपी था शिखर अग्रवाल, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपना पदाधिकारी बना दिया। इससे ज्यादा निर्लज्जता कोई हो सकती है क्या? इससे ज्यादा उदाहरण कोई भी इस बात का हो सकता है क्या कि किस तरह से दंगाइयों के साथ ये लोग खड़े रहते हैं। आपने सुना होगा अनुराग ठाकुर का बयान, आपने सुना होगा कपिल मिश्रा का बयान, आपने सुना होगा प्रवेश वर्मा का बयान। जब भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए मंत्री और नेता और सांसद जब ये इस प्रकार के भड़काऊ बयान दे रहे हैं, तो दंगा कौन भड़का रहा है, कौन करा रहा है, ये कोई शोध का विषय नहीं है। ये सारे लोग जानते हैं कि दंगा भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में कराए थे। जो निर्दोष लोगों की जान गई, जिसमें हिंदू मारे गए, मुसलमान मारे गए, वो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। और मैंने पार्लियामेंट में भी इस बात को चिल्ला चिल्ला के कहा है, गृह मंत्री के सामने कहा है कि भाजपा इसके लिए जिम्मेदार है। आप कपिल मिश्रा या दूसरे भाजपा नेताओं के भाषण पे गौर कीजिए, किस तरह उन्होंने दंगे भड़काए। ये मानवता के दुश्मन हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। भाजपा का उद्देश्य है कि देश को नकली मुद्दों पर भटकाते रहो। ये जो अपराधी बढ़ रहे हैं, ये सत्ता की मिली भगत के बगैर नहीं बढ़ रहे हैं। इनको योगी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और ये मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं, विकास दुबे कोई एक दिन की उपज नहीं है। 20-25 साल का उसका आपराधिक इतिहास है। उसने मंत्री को थाने के अंदर घुस के मार दिया और किसी पुलिस वाले ने उसके खिलाफ गवाही नहीं दी। उसका पुलिस वालों से गठजोड़, उसका नेताओं से गठजोड़, उसका सत्ता से गठजोड़, इसके एक नहीं 1000 प्रमाण आ चुके हैं सामने। 68 पुलिस वालों को थाने से हटा दिया गया। 200 पुलिस वालों के नंबर जांच के दायरे में है। जो देवेंद्र मिश्रा जी डीएसपी शहीद हुए, उन्होंने पत्र लिखा था 14 मार्च को कि एक बड़ी घटना उनके साथ घटित हो सकती है अगर विकास दुबे और विनय तिवारी के नेक्सस को नहीं तोड़ा गया। तो ये इस बात का प्रमाण है कि सत्ता, पुलिस और अपराधी का एक गठजोड़ है उत्तर प्रदेश में योगी के राज में, जिसके कारण से वहां पर अपराध और संगठित अपराध बढ़ रहा है। और आप कहीं दूर मत जाइए, अब ये दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। डॉक्टर कफील से योगी बाबा ने कुछ व्यक्तिगत रंजिश रख ली है, ऐसा लगता है, और उसकी वजह यह है कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के काले चेहरे को डॉक्टर कफील ने उजागर किया। जो अव्यवस्था थी, जहां बच्चों की मौत हुई,
ऑक्सीजन की कमी के कारण उस समय उस डॉक्टर ने अपनी भूमिका निभाई और उसके बाद से योगी बाबा ने व्यक्तिगत रंजिश रख ली। अब लगातार अब देखिए कि उसका उत्पीड़न किस प्रकार से किया जा रहा है। चमकी बुखार का मामला हुआ, बिहार में जाके वो व्यक्ति काम करता है। केरल का मामला हुआ, वहां जाके काम करता है। माने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी को जो देवेंद्र सिंह अपने कार में लेके घूमता है और दिल्ली में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उसको आतंकवादी को लेके हथियार के साथ पकड़ा जाता है, उसको जमानत मिल जाती है। दिल्ली की नाकारा पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट नहीं दाखिल कर पाती। लेकिन डॉक्टर कफील को, जो केरल में जाके सेवा करता है, जो बिहार में जाके सेवा करता है, जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज में लोगों की जान बचाता है, उसको जमानत नहीं मिल रही है। तारीख पे तारीख मिल रही है। और हर बार उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाने के लिए खड़ी हो जाती है। कैसा प्रशासन है ये?